आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और गर्दा तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दा तेरी के ये सिंबल मांगता है, ये तैयारी जीत की, ये जीत का जो सिंबल है ये चाहिए। कैसे चाहिए? ये जीत चाहते होंगे, एकदम मन एकदम चपचपा गया होगा, लाट टपकी होगी, और इस बार एसएससी में एमटीएस में नौकरी ली जाएगी, 50,000 प्लस सैलरी होगी, मजा आने लगे। कैसे? पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं मिलती है? सोचिए 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 ना, मैं गलत कह रहा हूं? पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है कि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। सही समय पर, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। जब लोहा गर्म हो तो बड़ा वाला हथौड़ा चलाना पड़ेगा, लेकिन लोहा कब गर्म होता है, कब आपको हथौड़ा कितने वेटे से मारना है, किस तरीके से मारना है, वो आपको सब पता होना चाहिए। तो कम समय में भी नौकरी ली जा सकती है। अगर इतना भी समय होगा ना, अगर आप नहीं पढ़ते होंगे, 6 महीने का भी टाइम है और आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो तब भी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन कम टाइम भी है, अगर आप पढ़ने लगेंगे, जोश जज्बा जुनून के साथ पढ़ने लगेंगे, 10 घंटा 12 घंटा फाड़ के रख देंगे, ये एटीट्यूड आ गया, आप में पॉजिटिव एनर्जी आ गया, गर्दा उड़ाएंगे, अरे अपने आप नौकरी लग जाएगी। कम समय में भी नौकरी ली जा सकती है। खाली अपने एटीट्यूड को चेंज करो। एटीट्यूड का बहुत बड़ा खेला है, और अंदर से थोड़ा ये जोश आना चाहिए कि हाँ यार पढ़ना है। अंदर से पढ़ने में मन लगता है ना, हाँ, थोड़ा नहीं लगता है तो मजबूरी बस ही सही आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में आप थोड़े मोड़े पढ़ाई से हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एसएससी एमटीएस 2025 में आप एक सीट कैसे पक्की करेंगे और लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आपका बर्निंग टाइम चल रहा है। दर 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 आग दहक रही है। अब इस दहकते हुए टाइम में आपको क्या प्लान बनाना है कि आप सक्सेस हासिल करें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं बताता हूं मेरी बातों को गौर से सुनना, समझना और उसको फॉलो करना, लग जाना। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज तो पता होगा कि आपकी नौकरी जो लगनी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी एसएससी एमटीएस के अंदर, वो 2 चीज से बनेगी। एक बनेगी आपकी इंग्लिश से, आपको पता होगा, इंग्लिश और जीके जीएस, ये 2 से आपकी नौकरी लेने वाली है। 75 मार्क्स का ये है, 75 मार्क्स का ये है, 150 मार्क्स का पेपर है, ये आपको इसी से बनेगी। जो पहला सेशन है उसमें मैथ और रीजनिंग है, वो क्वालिफाइंग नेचर है। 20 का मैथ है, 20 का रीजनिंग है, 120 मार्क्स का वो भी पेपर है, तो उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। तो आपको पहले चीज, मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपको ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बता रहा हूं कि आपको मैथ रीजनिंग का क्या करना है। आपको मैथ और रीजनिंग अब जब टाइम कम हो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो लास्ट दिसंबर में, नया साल पे आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, नया साल पे आप पेपर देंगे, तो टाइम कम है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि आपको मैथ और रीजनिंग का ध्यान रखिएगा। एक दिन मैथ 1.5 घंटा देना है। एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। रोज आप मैथ रीजनिंग को मत दीजिएगा। 1.5 घंटा, आज मैथ दे दिए, कल रीजनिंग को दे दीजिए, फिर परसों मैथ दे दीजिए, फिर तरसों रीजनिंग को दे दीजिए। 1.5 घंटा से ज्यादा मत दीजिएगा, एक स्पेल दीजिएगा। और खाली करना क्या है, आपको खाली एमटीएस का पीवाईक्यू बनाना है। अब लास्ट स्टेज के अंदर एमटीएस का पीवाईक्यू बनाना है, क्वालिफाइंग नेचर है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। मैथ और रीजनिंग के अंदर तुक्का भी मार सकते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन सही हो गया, 2 4 5 क्वेश्चन तुक्का मारने से भी सही हो गया, खेला खत्म है, क्वालिफाई करना है। ज्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 1.5 घंटा जरूर देना, नहीं तो पता नहीं चला कि कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो पीवाईक्यू खाली बनाना है एमटीएस का, मैथ और रीजनिंग का। अल्टरनेट डेज में रोज 1.5 घंटा मत दीजिएगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। आपको सारा टाइम देना कहां, ये समझिए। आपको सारा टाइम देना है इंग्लिश को और जीके जीएस को, इसको देना है। कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। जीके जीएस में आपको यहां पे एमटीएस के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। इंग्लिश को आपको ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 4 घंटे देने हैं इंग्लिश को, और जीके जीएस को भी आपको 4 घंटे देने हैं। 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, रोजाना 8 से 10 घंटा। करते क्या है, क्या करते हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का पहला काम है पढ़ना, और अभी नहीं पढ़िएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी पढ़ना पड़ेगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ।
ठीक है, टेंशन के साथ नहीं, टेंशन के साथ पढ़ेंगे, कंटेंट माथा में ले भी लेंगे, वो कंटेंट एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे जाएगा आपको। अब आप इंग्लिश को 4 घंटा देंगे। अब इस 4 घंटे के अंदर आप इंग्लिश को क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। 2 घंटा आप इंग्लिश का PYQ बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे किसका, ध्यान से रखिए, 2021, 2022 और 2023। 24 वाला छोड़ दीजिएगा, 24 वाला छोड़ दीजिएगा। टाइम मिले लास्ट स्टेज में तो 24 वाला भी बनाइएगा, नहीं तो पहले 2021, 2022, 2023 का आपको रोजाना 2 घंटा इंग्लिश का PYQ बनाना है। ध्यान सुनिए, इंग्लिश का PYQ बनाना है। अब 2 घंटा आपको इंग्लिश का क्या करना है, ध्यान समझिए। अब आप इंग्लिश में 2 घंटा क्या करेंगे, अब आप वो सेक्शन को इंग्लिश में कवर करेंगे जिसमें आप कमजोर हैं। ध्यान से सुनिए, जो तरीका बता रहा हूं वही करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पेपर। मैं रोजाना अपने YouTube चैनल पर 8 बजे सुबह शाम लाइव आता हूं, मुझे लाइव में बताइएगा कैसा पेपर गया। खाली मैं जो कहता हूं आप फॉलो कर लीजिए। अभी से टाइम कम हो भी ना तो स्टडी आवर बढ़ा के जोश जज्बा के साथ भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। समझ के, इतना टाइम होने से नहीं होता है। पढ़िएगा नहीं, 6 महीने का टाइम है तो नौकरी लग जाएगी क्या, नहीं। टाइम कम भी है, अगर आप पढ़ने लगेंगे तो नौकरी लग सकती है। जज्बा होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, हाँ इस पर हमको नौकरी लेना है। और तो तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही तरीका भी तो होना चाहिए ना। तो इंग्लिश का पहले तो PYQ बनाएगा। अब आप 2 घंटे इंग्लिश में क्या करेंगे, तो आपके इंग्लिश में जो जो सेक्शन कमजोर है, हो सकता है आपको ग्रामर में प्रीपोजिशन नहीं आता हो सकता है प्रीपोजिशन का कुछ इजी क्वेश्चन बनता होगा, हाई लेवल क्वेश्चन ही बन सकता होता होगा टेंस आपको दिक्कत कर रहा हो, टेंस के कुछ क्वेश्चन बनते होंगे, टेंस के कुछ क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। मान लीजिए हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आपके कमजोर हो सकता है वोकैबुलरी का भी कुछ सेक्शन आपको कमजोर हो। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है एंटोनिम में आप गड़बड़ी कर देते हो, सिनोनिम में गड़बड़ी कर देते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ी कर दो। जो जो इंग्लिश में आपका वीक सेक्शन है उस पे 2 घंटा दीजिएगा। इधर आपको सिस्टम से पढ़ना है, चैप्टर कवर करना है, टॉपिक कवर करना है। क्या, टॉपिक और चैप्टर इधर। और PYQ रोजाना 2 घंटा बनाना है। डबल डोज दीजिए इंग्लिश को, दोहरा डोज दीजिए इसको, फट के हट जाएगा अपने आप ही, चिथरा चिथरा उड़ जाएगा इंग्लिश। तरीका, सही तरीका मैं बार बार कह रहा हूं। तो डबल डोज इसको दे रहे हैं, PYQ भी बना रहे हैं, और PYQ बना रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे PYQ बनाएंगे और टेंस वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पता चल गया ना कि मेरा टेंस कमजोर है। एंटोनिम नहीं बनेगा तो पता चल गया ना कि एंटोनिम कमजोर है। वो 2 घंटा में कवर करेंगे, इधर से स्ट्रॉन्ग करेंगे। खाली PYQ मत बनाइएगा, खाली PYQ मत बनाइएगा। ध्यान रहे, जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। सेम GK GS में भी आपको यही करना है। 2 घंटा आपको PYQ देना है इसका भी, और 2 घंटा क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, जो जो चैप्टर कमजोर है, हिस्ट्री खराब है, ज्योग्राफी खराब है, पॉलिटी खराब है, कोई भी सेक्शन जो कमजोर है उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, क्योंकि PYQ से आपका PYQ ही डिटो नहीं पूछता है, कुछ चीजें अलग भी पूछ देता है। तो आपको पढ़ना पूरा सिस्टम से। 2 घंटा 4 घंटा इसको दे दिए, 2 तरीके से 4 घंटा इसको भी दे, डबल डोज दोनों को दीजिए। अपने कहते रहो गर्दा उड़ जाएगा, कहते रहो गर्दा उड़ जाएगा। ये आप स्ट्रेटजी अपना लीजिए। और रीजनिंग को जैसे बोला हूं, मैथ रीजनिंग को वैसे कवर करना। अब देखिए, आपको पता है मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में मैथ इंग्लिश बहुत टीचर से पढ़े होंगे, अच्छे भी मिले होंगे, बुरे भी होंगे। मुझसे एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, विश्वास कीजिए गर्दा उड़ा के रख देंगे मैथ और इंग्लिश को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, अब ये मेरा इंग्लिश का बैच है। अगर आप इस बैच का फायदा होगा, ध्यान सुन लीजिए, 25 भी कवर करवा देगा और 2026 भी आपको MTS कवर करवा देगा। 1% मान लीजिए नहीं हुआ, ईश्वर करे आपको इसी बार नौकरी लग जाए, लेकिन 1% आप ऐसा तो लेके चल सकते हैं ना, फ्यूचर भी लोग प्लान बनाता है। 1% नहीं हुआ तो तैयारी तो नहीं छोड़ देंगे 2026 में भी। तो ये आपको जो बैच है दोनों ईयर कवर करवा देगा, क्योंकि 2025 लेट है सेशन, आप जानते हैं। 2026 तो टाइम से होगा, इसकी वैलिडिटी मैंने 1 साल दी है, तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। अभी जितना पढ़ना होगा 25 में भी काम हो जाएगा, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी 26 के लिए देखेंगे। तो ये ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये SSC MTS हमारा कंप्लीट इंग्लिश का MTS का बैच है 2026 का, 25 भी इंक्लूड है। ग्रामर पूरा वोकैबुलरी पूरा PYQ मॉक टेस्ट सारी चीजें आपको दी गई है, कुछ भी नहीं लेना है बाहर से। मेरा बैच ले लिए, इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइए। मैं क्लियर लिखा हूं, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। जो मेरा बैच ले लिए हैं आप निश्चिंत हो जाइए, चाहे मैथ का चाहे इंग्लिश का। 249 का मैथ भी मिलेगा और 249 का इंग्लिश मिलेगा, निश्चिंत हो जाइएगा। बाहर से
से कुछ नहीं, जो मैं पढ़ाया हूँ एक एक क्लास को सिस्टम से देख के पढ़ लीजिएगा, क्लास नोट बना लीजिएगा खुद, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, आप पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, सबका बैच है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा प्लान, मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी आपको। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। तो वीडियो को और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, सबको भाई बताइए, कर भला तो हो भला, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका।